हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में। शॉर्टकट मेथड के कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करते हैं। और न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करने से पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। नाम ही मेरा कौन सा शॉर्टकट है बेटा, तो आपको बस ये याद रखना है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो मैंने आपको क्लियर किया था, वो बस मैंने ये बताया था कि आंसर कहाँ से आया। मैं चाहता तो आपको इस टेबल से तो बता सकता था, लेकिन आपको ये समझ में आया कि ये 6.56, 5.5, 7.56 से कहाँ पर से आए, वो मैंने आपको यहाँ बताया। हमें इन्हीं के यूज करना है, बस इस टेबल को याद रखना है। हम अगर वो कॉन्सेप्ट याद है आपको तो आप कहीं से भी याद कर, इसको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो फिर आप इस टेबल को यूज कर सकते हो। तो टेबल आप देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको, और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। आप देखें हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, राम मोहन टू पार्टनर्स ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज 120 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। कितना कितना निकाल रहे हैं वो, 120 और 80,000 रुपए निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स। ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट है, 6% इंटरेस्ट देना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। अब ये नहीं बोला है यहाँ पर कि पार्टनर ने ड्राइंग कब किया है, बताया ही नहीं गया है हमें कि पार्टनर अमाउंट कब विड्रॉ कर रहा है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट के बाद भी क्वेश्चन ये नहीं बोलता है कि कब ड्राइंग की गई है। इन केस में हम क्या करेंगे, हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि पीछे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 6% पर एनम, और पर एनम दिया है तो ऑन एन एवरेज बेसिस पर हम कितना निकाल देंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल कर दे देंगे उनको। यहाँ लिखूंगा मैं राम, या सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले इसके बारे में बात करें हम, क्या लिखेंगे ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले राम की बात करें। राम ने ड्राइंग किया है, कितना अमाउंट, बोले सर 1,20,000 रुपए निकाले हैं उसने, और 6% से हमें इंटरेस्ट देना है। कुछ नहीं बोला है तो सीधे सीधे 6 महीने का दे देंगे हम उसको इंटरेस्ट। 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास, 3,600 रुपए। उसके बाद ऐसे ही हम किसका लिखेंगे, श्याम का, सॉरी मोहन का। मोहन का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर 80,000 पर 6% से 6 महीने का 2,400 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उन दोनों पार्टनर का, कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे नोट में कि इन द क्वेश्चन नो स्पेसिफिक टाइम, नो टाइम इज स्पेसिफाइड, ऐसा लिख सकते हैं। देन on an average 6 month interest will be charged। ये आप नोट लिख के आना वहां पर इतना बड़ा कि 6 महीने का इंटरेस्ट हम देंगे, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन ने। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखें हम, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म and they withdraw 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month। पूरी ड्राइंग दे रखी है उनकी 48 और 36,000 रुपए, जिसको उन्होंने बराबर 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 हर महीने के मिडिल में ड्राइंग किया है। मिडिल ऑफ ईच मंथ बोला है, पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर बोला है, 6 मंथ का नहीं बोला है। तो हम मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ में मिडिल ऑफ ईच मंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा सोल्यूशन है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिज की। ब्रिज की ड्राइंग है 48,000, टोटल ड्राइंग दे रखी है ये 48,000 पर 10% से कितने महीने का निकलेगा, 5.5, सॉरी 6/12, मिडिल ऑफ द ईच मंथ है। मैं एंड समझ रहा था, मिडिल ऑफ ईच मंथ मतलब कितना आएगा ये 6%, 6
मंथ का 2400 रुपये आएगा। ऐसे ही किसका निकालेंगे हम यहाँ पर, मोहन का भी निकालेंगे। सो मोहन की ड्रॉइंग है 36,000 रुपये, 10% से मिडिल ऑफ ईच मंथ है, इसलिए मैं 6 महीने का निकाल रहा हूँ यहाँ पर। आपका ध्यान रखना है आपको, 1800 रुपये मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडिल में, हर महीने के मिडिल में। तो हम क्या करेंगे, 6/12 करेंगे, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। पहले क्वेश्चन में बोला गया है एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 6 महीने का निकाल रहा है, एवरी मंथ निकाल रहा है, लेकिन 6 महीने का निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। एंडेड 30 सितंबर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ 5% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट निकालने का बोला है। सो हम यहाँ निकाल लेते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हो, उसको बड़ी बात नहीं है उसको करने के लिए। सो केवल एक ही बात कर रहे हैं, ये 4,000 रुपये निकाल रहा है, 6 महीने के लिए निकाल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का बोला है, तो हम किससे करेंगे यहाँ पर 3.5 से सोल्व करेंगे इसको। 3.5 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ में बताया था मैंने आपको कि 3.5 से होगा। आई बात समझ में आपको। सो कितना आंसर आएगा ये सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर 2 10 350 रुपये आएगा, 350 रुपये आएंगे ये। आप कैलकुलेट करना, और कुछ गलत हो तो भी सही करेंगे हम उसमें। मेरे हिसाब से 350 रुपये आएंगे, मैंने सोल्व किया उसको तो, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और भी करते हैं अपन अभी, जैसे वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, क्वार्टरली ड्रॉइंग कर रहा है बंदा अभी, और हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। तो हर क्वार्टर के एंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना हमें। और ये सारे वर्किंग नोट जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें बस वर्किंग नोट में करना है, सोल्व करके आंसर लेकर आना, वो लिखना है। ये तो हम बस वर्किंग नोट समझ रहे हैं अभी। पार्टनर का नाम दे लेते हैं ए, 9,000 रुपये निकाल रहा है, हर क्वार्टर निकाल रहा है, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास, 6% उसको देना है, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, मतलब 4.5 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे। आई बात समझ में आपको। सो यहाँ पर कितना आएगा ये, आई थिंक सोल्व करें इसको तो 3 0 कट जाएगी, 2 18 और 55, 45 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 18 5 90 और 810 आंसर आएगा इसका। सो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 810। क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है पार्टनर जब हमारे पास, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें हम। 3 क्वेश्चन दे दिए हमारे पास, 3 केस दे दिए कॉन्सेप्ट से हमें। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट द रेट 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। क्या केस दे रखे हैं? केस 1 में बोला है कि अगर वो विड्रॉ कर रहा है, कौन? अशोक ए फॉर अशोक, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में मल्टीप्लाई बाय 4 ही करेंगे। 10% से बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? यहाँ पर 9.5 डिवाइड बाय 12। कैसे आया सर ये? फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है तो 12 महीने बच रहे हैं, फिर लास्ट क्वार्टर के बाद कितने बच रहे हैं? 3 महीने बच रहे हैं, 7.5 आएगा, फिर 9.5 नहीं आएगा, गलत हो गया ये। इसे आप चेक भी कर सकते हो, टेबल जरूर नहीं याद ही रहे बेटा, हमारे पास माइंड में रहे हमेशा वो, हम इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पर अगर हम सोल्व करें इसको तो 4 3 जा और इसको करेंगे 25, सारे जीरोस कैंसिल हो गए, 25 इंटू 75 करेंगे अब तो आंसर आ जाएगा आपका 25 इंटू 75। सो ये आंसर आएगा आई थिंक, नहीं 1.7 पॉइंट नहीं आएगा, इतना बड़ा आंसर नहीं आ सकता इसका।
1875 ही आएगा, हाँ 1875 आंसर आएगा इसका। ये फर्स्ट केस है, केस 1, व्हेन ही विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ईच क्वार्टर सॉरी। केस 2 में, केस 2 लड़ते हैं इसका, और केस 2 में बोला है कि वो क्या कर रहा है, हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है। सो मिडिल में कर रहा है तो 6/12 रहेगा, सॉरी एंड में कर रहा है, मिडिल में नहीं कर रहा है। सेकंड वाले में क्या बोला है उसने, एंड में बोला है, तो 4.5 रहेगा, ठीक है। फिर मैं कैंसिल कर देता हूं इसको, 4 3 जा 3 से 15, 15 5 जा 1125, ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद लास्ट केस, केस 3, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग कर रहा है अशोक। सो 6/12, ठीक है। तो 6 2 2 4 कैंसल हो जाएगी 0, 1500 रुपए आंसर आएगा इसका। सो दिस इज आवर सोल्यूशन, जिस तरह से हम सोल्व करेंगे बेटा इसको। ईच क्वार्टर मैंने बता दिया आपको। चलो अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में हमें, इसी क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट मेथड भी समझना है। तो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग profit in the ratio 2:1 with capital rupees 5 lakh 4 lakh respectively. Kanika withdraw the following amount during the year to pay the hostel expense of her son. इस तरीके से निकाल रही है वो। अब देखो यहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है हमारी शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में बोला गया है कि यूनिफॉर्म अमाउंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। यूनिफॉर्म टाइम पीरियड होना चाहिए, जो कि नहीं है सर। हेड से 1 तारीख, 1 तारीख तो है, लेकिन कब निकाल रहा है, 1 अप्रैल में निकाल रहा है, फिर जून में निकाल रहा है, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में। गैप सही से नहीं है बेटा, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे सर, वी हैव प्रोडक्ट मेथड फॉर दिस सोल्यूशन। प्रोडक्ट मेथड में क्या आएगा सर, प्रोडक्ट मेथड में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। कनिका के लिए हम उसके बारे में, गौतम के बारे में बाद में पढ़ लेंगे भले ही अभी। और इसके लिए कौन सी मेथड लगेगी हमारे पास, हमारे पास यहाँ लगेगी प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब क्या है, इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में क्या क्या आएगा सर, तो बनाते हैं कॉलम। देखो क्या क्या आएंगे। एक आ जाएगा डे, मतलब डेट, जिस दिन ड्राइंग करा है। उसके बाद एक आ जाएगा ड्राइंग का अमाउंट। उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, कहाँ से कहाँ तक, तो जिस दिन ड्राइंग करी वहां से लेकर ईयर एंड तक। और प्रोडक्ट मेथड में ये तो यही होता है बेटा, हम सारी ड्राइंग को ईयर के एंड में लेकर जाएंगे। आप चाहो तो अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अप्रैल, इस पर पूरे साल का लगाओ, इस पर 9 महीने का लगाओ, सॉरी हाँ 9 महीने का लगेगा, 10 महीने का लगेगा, इस पर 5 महीने का लगेगा, इस पर 4 महीने का लगेगा। आप 4 बार अलग अलग कर सकते हो। और दूसरा ये जो बता रहा हूँ वो भी कर सकते हो आप प्रोडक्ट मेथड से। डेट, ड्राइंग्स, उसके बाद मंथ, कहां तक, अप टू 31 मार्च। अब ये डेट नहीं दे रखी, यहाँ पर ईयर नहीं दे रखा, तो हम 23 मान लेते हैं। और फिर आएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ इनकी, ABCD। ये ABC और D आएगा आपका C मल्टीप्लाई बाय B करके। सो इस ड्रॉ, फर्स्ट ड्राइंग कब करा उसने, तो फर्स्ट ड्राइंग करा 1 अप्रैल को। 10,000 रुपए निकाले। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ होते हैं, तो आ जाएगा 1,20,000 रुपए। उसके बाद सर नेक्स्ट ड्राइंग कब करी उसने, नेक्स्ट ड्राइंग करी 1 जून को। 1 जून 9,000 रुपए। 10 महीने कितना आएगा, 90,000 रुपए आएंगे।
फिर कब करा उसने, नवंबर में कितने निकाले, 14,000 रुपए। 1 नवंबर 14,000, 5 महीने 70,000, मल्टीप्लाई बाय बी एंड सी कर रहा हूं मैं। उसके बाद 1 दिसंबर अमाउंट आएगा 5,000 का, 4 महीने 20,000। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 1/12, क्योंकि हम सारे अमाउंट को कहाँ लेकर आ गए, ईयर के एंड में लेकर आ गए, इसलिए 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल प्रोडक्ट अगर मैं करने जाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 160, 180, 3 लाख, 3 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%, 1/12, 6 2 जा, तो कितना इंटरेस्ट आएगा इसका, यहाँ पर 1,500 रुपए इंटरेस्ट आएगा। आप अलग अलग भी निकालोगे इनको, इसका 12 महीने का, इसका 10 महीने का, इसका 5 महीने का, इसका 4 महीने का, तो भी कितना आएगा आपका, 1,500 रुपए ही आएगा। तो ये हमारी प्रोडक्ट मेथड है, जिसमें हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन, अलग अलग डेट में वाला यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें गौतम की, तो गौतम कब निकाल रहा है पैसा, गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन द डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी टू पे रेंट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। मतलब कब निकाल रहा है, 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, एक गैप है, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, क्वार्टरली ड्रॉइंग कर रहा है बंदा। And he also paid 20,000 per month as a rent for the office of partnership which is in a nearby shopping complex। आपको IOD निकालना, उसको मतलब नहीं कितना पे कर रहा है वो, 15,000 रुपए निकाल रहा है वो, उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे हम। गौतम के बारे में, ड्राइंग कर रहा है क्वार्टरली, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है, तो सीधे सीधे हम IOD निकालेंगे यहाँ पर, कितना आएगा, 15,000 इंटू 4 इंटू 6/12 इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है 7.5/12। सो ये 6/12 नहीं आएगा, 6/100 आएगा यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज है वो, 6/100 आ रहा है। कैंसिल करेंगे तो 25, तो 25 क्या, ये कैंसिल नहीं होगा, यहां हो जाएगा कैंसिल, ये 30 और 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 225, 2250 आंसर आएगा इसका। So this is how we are going to calculate interest on drawing। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट मेथड लगाओ या कोई सी मेथड लगाओ, आपके आंसर्स आ जाएंगे। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप क्वेश्चन सोल्व करो, कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फुल फ्लेज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।